नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। साथियों, हम आपके लिए आज स्टैटिक जीके का जो पोर्शन बहुत ही पूछा जाता है वो पोर्शन लेके आए हैं। जैसे आपके हैं शास्त्रीय नृत्य, ये आप अगर आप एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं और या आप एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो आपका एनटीपीसी में या एसएससी जीडी में जो स्टैटिक जीके है वो आपकी कम से कम 7 से 8 नंबरों की आती है और उसी को तैयार कराने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। आज ये हमारा यहाँ से शुरुआत होती है भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य। ठीक है साथियों, तो भारत के शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि शास्त्रीय नृत्य जो हैं इनका वर्णन कहाँ मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ पर मिलता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के वर्णन की। तो जो आपके वर्णन है इनका वर्णन मिलता है भैया कहाँ पे, नाट्यशास्त्र में। ठीक है, वर्णन कहाँ मिलेगा, नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन मिलता है। और जो नाट्य शास्त्र है ये किसकी पुस्तक है, तो ये भैया नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है इसको, तो भरत मुनि के द्वारा इसको लिखा गया है नाट्य शास्त्र को, जिसमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आपका नाट्य शास्त्र है इसको हम एक और नाम दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं पंचवेद। क्या कहेंगे भैया इसको, तो इसको हम कहते हैं पंचवेद। चाहे नाट्य शास्त्र कहिए या पंचवेद कहिए, पंचवेद इसका दूसरा नाम है। और किसने लिखा है, तो भरत मुनि के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। सबसे पुराना नृत्य, तो जो सबसे पुराना नृत्य की अगर बात की जाए तो सबसे पुराना नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पुराना नृत्य हमारा भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम ये हमारा सबसे पुराना नृत्य है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सादिर भी कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या है, सादिर। इसको सादिर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अगर नया शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो नया शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आपका सत्रिया। कौन सा हो जाएगा भैया, सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और जो सत्रिया नृत्य है इसकी संस्थापना किसके द्वारा की गई है। अगर बात की जाए इसकी संस्थापना किसने की है, तो संस्थापना की अगर बात करेंगे तो इसकी संस्थापना की है श्रीमता शंकर देव ने। किसने की है भैया, श्रीमता शंकर देव, इन्होंने इसकी संस्थापना की है। किसकी भैया, तो सत्रिया नृत्य की। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सत्रिया नृत्य है इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया, तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको दिया गया भैया सन 2000 में। ठीक है, कब दिया गया है, सन 2000 में इसको क्या दिया गया भैया, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा। शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा दिया गया है कब दिया गया है, तो सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। किसको, सत्रिया का। सत्रिया है कहाँ का, तो ये भैया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है साथियों, इसमें बात करते हैं अब यहाँ शुरू करेंगे हम। कुल लोक नृत्य कितने हैं, अगर बात की जाए
पहले सबसे बात आएगी कि शास्त्रीय नृत्य जो हमारे जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उन शास्त्रीय नृत्यों के अलावा कुल लोक नृत्य कितने हैं। अगर कुल लोक नृत्य की बात की जाए तो कुल लोक नृत्य हमारे हो जाएंगे कितने भैया, तो लगभग में 2500 के आसपास कुल लोक नृत्य माने गए हैं। कितने, लगभग 2500। ठीक है, यहाँ पे लगभग जरूर लगा दीजिएगा, लगभग 2500 हमारे क्या माने गए भैया, तो ये लोक नृत्य माने गए हैं। ठीक है, आगे बात करें संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा कुल लोक नृत्य कितने बताए गए हैं, जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कुल संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा कुल शास्त्रीय नृत्य कितने बताए गए हैं, तो भैया इसके द्वारा बताए गए हैं आपके 8 नृत्य। ठीक है, कितने बताए गए हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं, किसके द्वारा, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। अगर बात करें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कुल कितने बताए गए हैं, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बताई गई है भैया आपकी 9। ठीक है, कितने, 9 नृत्य बताए गए हैं। तो इन्होंने जो नवा नृत्य बताया है वो कौन सा बताया है, किसने, संस्कृति मंत्रालय ने। तो संस्कृति मंत्रालय ने नवा नृत्य बताया है जिसका नाम है छऊ। ठीक है, कौन सा भैया बताया है, तो इन्होंने छऊ को नवा नृत्य मान लिया है, जिसको इन्होंने शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल किया है। ठीक है, आगे बात करें कि जो हमारा छऊ है इसको 3 भागों में क्या किया करते हैं भैया, डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट किए गए हैं वो आगे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। तो ये हमने बताया आपको छऊ नृत्य जो हमारा है ये कौन सा नवा नृत्य माना है, किसने, संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट बताए गए हैं। एक आपका है पुरुलिया छऊ, जो कि कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका बंगाल क्षेत्र में किया जाता है। किसमें किया जाता है भैया, तो पुरुलिया छऊ जो आपका है ये बंगाल क्षेत्र में होता है। सरायकेला छऊ जो आपका है ये झारखंड क्षेत्र में होता है। किसमें होता है भैया, तो ये झारखंड क्षेत्र में होता है। ठीक है, जो मयूरभंज है आपका, ये मयूरभंज छऊ आपका कहाँ होता है, तो ये आपका उड़ीसा क्षेत्र में किया जाता है। तो ये 3 छऊ नृत्य जो है उसके पार्ट हो गए। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम। चलिए देखते साथियों, ये हमारा दिया हुआ है कुल शास्त्रीय नृत्य हमने बताए थे आपको कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य हमारे हैं 8। ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्यों की PDF बनी हुई है। आप देख लीजिए कि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से हैं और किस राज्य का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का भैया आपका है, ये आपका तमिलनाडु राज्य का है शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, भरतनाट्यम को, इसी को हम सादिर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम सादिर कहते हैं। दूसरी बात क्या कहेंगे इसको हम, तो ये भैया किसको समर्पित है, ये मंदिरों को समर्पित है। किसको, मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित भैया, तो मंदिरों को समर्पित है। आगे बात करते हैं कथकली की। ये कहाँ का है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं इसको, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये किसके द्वारा किया जाता है भैया, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी आपका कहाँ का है, तो मणिपुरी आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कत्थक कहाँ का है, तो कत्थक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया आपका कहाँ का है, सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि हमने आपको बताया था कि यही हमारा सबसे नया, कैसा है ये सबसे नया है। ठीक है, और जो भरतनाट्यम था ये हमारा कैसा था, ये हमारा सबसे पुराना था। ठीक है, सबसे पुराना। ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे नया है, जिसको सन 2000 में अभी आपको बताया था क्या दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किसका, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया है, तो सन 2000 में दिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे शास्त्रीय नृत्यों का टॉपिक था, जो कि हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा।